दोस्तों, फिल्में देखना किसे पसंद नहीं होता। कभी हम दोस्तों के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए हंसते गुनगुनाते थिएटर में जाते हैं, तो कभी परिवार के साथ वीकेंड पर मूवी नाइट मनाते हैं। किसी के लिए फिल्म सिर्फ टाइम पास होती है, तो किसी के लिए असली जुनून। थिएटर की बड़ी स्क्रीन, हल्की सी अंधेरी हॉल और अचानक गूंजती हुई आवाजें, ये सब हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन सोचो जरा, अगर वही थिएटर जहां लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, अचानक डर का असली अड्डा बन जाए। एक बार सोचो जरा, जहां आप फिल्म देखने गए हो, अचानक आपको लगता है कि कोई आपकी कुर्सी के ठीक पीछे खड़ा है। आज की कहानी शुरू होती है ऐसे ही एक सिनेमा घर से, जहां स्क्रीन पर चल रही फिल्म से कहीं ज्यादा खतरनाक खेल परछाइयां खुद खेल रही थी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस की कहानी 2.0 पे। आज मेरी आवाज थोड़ी सी अलग लग सकती है क्योंकि मुझे 2 दिन से बुखार हो रखे हैं, तो आप मैनेज कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हॉरर स्टोरी को। दोस्तों, कहानी शुरू होती है विशाल नाम के लड़के से। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। घर वाले चाहते थे कि वो एक दिन बड़ा इंजीनियर बने और अपने सपनों से भी ऊंची इमारतें बनाए। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बड़े गर्व से उसका दाखिला शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया। कॉलेज की शुरुआत में विशाल थोड़ा संकोची था। नया माहौल, नए लोग और नई जिंदगी, सब उसके लिए अजीब था। लेकिन वक्त के साथ वो घुलने मिलने लगा। उसी दौरान उसकी दोस्ती हुई सोनाली नाम की लड़की से। सोनाली उसके क्लास की सबसे तेज और सीधी साधी लड़की थी। उसकी हंसी में मासूमियत थी और बातों में सादगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। क्लास खत्म होने पर दोनों साथ लाइब्रेरी जाते, कैंटीन में बैठकर कॉफी पीते और कॉलेज कैंपस में घूमते घूमते फ्यूचर के सपने बनाते। विशाल को लगता था कि सोनाली उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और शायद उससे भी बढ़कर। सोनाली भी विशाल के साथ खुद को सेफ और खुश महसूस करती थी। एक दिन कॉलेज कैंपस में अचानक सबके बीच एक नई हॉरर फिल्म की चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा कि यार, ये फिल्म इतनी डरावनी है कि लोग बीच में ही थिएटर से भाग जाते हैं। दूसरा बोला कि जिन्हें डर नहीं लगता वो भी इसे देखकर कांप उठते हैं। हर क्लास, हर कॉरिडोर में बस उसी फिल्म की बातें हो रही थी। विशाल को एक्साइटमेंट हुआ। उसने सोनाली से कहा, क्यों ना हम भी ये फिल्म देखने चलें, मजा आएगा। सोनाली थोड़ी झिझकी, तुम जानते हो मुझे हॉरर फिल्में पसंद नहीं है, मैं डर जाती हूँ। लेकिन विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। आखिरकार सोनाली मान गई। अगले दिन दोनों टिकट लेने पहुंचे, लेकिन हर सिनेमा हॉल हाउसफुल था। हर जगह बोर्ड टंगा था, नो सीट्स अवेलेबल। सोनाली ने निराश होकर कहा, लगता है अब हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन विशाल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं था। काफी खोजबीन के बाद उसे एक थिएटर के बारे में पता चला, शांति टॉकीज। ये शहर के पुराने हिस्से में था और कहा जाता था कि ये हॉल भूतिया है। सोनाली डर गई। लोग कहते हैं वहां अजीब घटनाएं होती हैं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। विशाल ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि ये सब अफवाहें हैं, अगर हमें फिल्म देखनी है तो यही एक रास्ता है। शाम होते ही दोनों वहां पहुंच गए। जगह सुनसान थी। हॉल की इमारत जर्जर हो चुकी थी। दीवारों से पपड़ी उतर रही थी, छत पर दरारें थी और गेट पर जंग लगा ताला बस औपचारिकता से टंगा हुआ था। टिकट खिड़की पर बैठा बूढ़ा आदमी उन्हें घूरता रहा। उसने टिकट देते हुए कहा कि अंदर जाकर जल्दी फिल्म देखो और शो खत्म होते ही बाहर निकल आना, ज्यादा देर रुकना मत। सोनाली ने उसकी बात पर गौर किया और धीरे से बोली, सुना तुमने, ये कितना अजीब कह रहा था। विशाल ने हंसकर बात टाल दी। अंदर का हॉल अंधेरे में डूबा था। कुछ बल्ब टिमटिमा रहे थे। सीटें पुरानी और टूटी फूटी थी। दोनों ने पीछे की तरफ सीट ली। हॉल में मुश्किल से 10 से 12 लोग थे। फिल्म शुरू हुई तो माहौल थोड़ा नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ देर बाद सोनाली ने विशाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने डरते हुए कहा, तुमने सुना, किसी ने चीख मारी। विशाल ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, शायद फिल्म का साउंड होगा। लेकिन सच तो ये था कि वो आवाज स्क्रीन से नहीं, हॉल के ही किसी कोने से आई थी। कुछ देर बाद सामने की खाली सीटें अपने आप हिलने लगी। चरमराने की आवाज गूंजने लगी। सोनाली का चेहरा सफेद पड़ गया। ये हवा होगी, विशाल ने समझाया, लेकिन उसके अपने हाथ भी अब कांप रहे थे। फिर अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके बगल में कोई बैठा हो।
सोनाली कांपते हुए बोली, विशाल यहाँ सच में कोई है। अचानक विशाल के पैरों के नीचे से ठंडी हड्डियों जैसी उंगलियां बाहर निकली। विशाल चीख पड़ा और खड़ा हो गया। सोनाली भी डर के मारे उछल गई। अब उन्हें ऊपर से अजीब परछाइयां दिखाई दी। काले साए झुककर उनके बाल नोचने लगे, जैसे कोई उनके सिर से खून चूस रहा हो। चारों तरफ से औरतों और बच्चों की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। वो आवाजें सीधे उनके कानों में घुस रही थी। विशाल और सोनाली कांपते हुए एक दूसरे से चिपक गए। दोनों ने हिम्मत जुटाई और बाहर की तरफ भागे, लेकिन हॉल का दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने उसे बाहर से जकड़ दिया हो। वो जोर जोर से धक्का मारने लगे। इतने में स्क्रीन पर चलती फिल्म अचानक रुक गई। अब वहां सिर्फ धुंधली परछाइयां थी। धीरे धीरे वो परछाइयां स्क्रीन से निकलकर उनकी ओर आने लगी। सोनाली चीख पड़ी, हमें जाने दो, लेकिन उसकी चीखों का जवाब सिर्फ और गहरी चीखों से मिला। विशाल ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा धक्का मारकर खोला। दोनों बाहर भागे और सड़क पर गिर पड़े। उनका सांस फूल रहा था, कपड़े पसीने से तरबतर थे। कुछ देर बाद विशाल ने देखा कि सोनाली के हाथ पर गहरे खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। पास में ही चाय बेच रहा एक बूढ़ा आदमी उनकी हालत देखकर उनके पास आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि पहली बार अंदर गए थे ना? विशाल ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वहां ये सब क्यों हुआ? बूढ़ा आदमी बोला कि कई साल पहले रात के शो के दौरान वहां आग लगी थी। उस हादसे में 30 से 40 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। तब से उनकी आत्माएं वहीं भटकती है। जो भी अंदर जाता है वो उन्हीं आत्माओं का शिकार बनता है। सोनाली डर से सुबकने लगी। विशाल ने उसे संभाला, लेकिन उसके अपने चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। उस रात के बाद विशाल और सोनाली ने यह तय किया कि कभी किसी भूतिया जगह का मजाक नहीं उड़ाएंगे। दोनों ने उस घटना के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन आज भी जब कोई पूछता है कि क्या भूत सच में होते हैं, तो विशाल बस इतना कहता है कि मुझे नहीं पता भूत होते हैं या नहीं, लेकिन उस रात हमने जो देखा उसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।